नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है आपकी अपनी ही पाठशाला में। और आज की पाठशाला वीडियो में हम सीखने वाले हैं भाग। हमारे जीपी ज्ञान चैनल से जुड़े हुए प्रत्येक सदस्य के लिए आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, चाहे वो शिक्षक साथी हो या फिर बच्चे, क्योंकि आज की पाठशाला वीडियो में हम भाग की अवधारणा को बहुत ही आसान और सरल तरीके से सीखने वाले हैं। तो देखिए, भाग क्या होता है। भाग का मतलब है कि बांटना, या यूं समझ सकते हैं किसी भी एक संख्या में से किसी एक संख्या को जब हम बार बार घटाते हैं तो इस प्रक्रिया को भी हम भाग कहते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम आपको एक छोटी सी गतिविधि वीडियो दिखाना चाहेंगे, जिससे आपको काफी कुछ स्पष्ट हो जाएगा। फिर आगे की चर्चा उसकी बात करते हैं। जिसका ग्रुप नहीं बना है बाहर जाइए, आउट। ग्रुप कितने बने काउंट करिए। 6। कितने कितने के ग्रुप हैं? 3 के 6 ग्रुप। कितना हुआ? 18। आपको गतिविधि वीडियो देखने के बाद काफी स्पष्ट हो गया होगा कि जब हम बराबर बराबर के समूह बनाते हैं या किसी संख्या में से कुछ लोगों में हम बराबर बराबर चीजें विभाजित करते हैं तो किस तरीके से परिणाम आते हैं। काफी कुछ स्पष्ट हो गया होगा। या यूं कहें कि अगर आपके पास मान लीजिए 4 रोटियां हैं और 4 लोगों में देनी है, तो क्या करेंगे, हम सबको एक एक रोटी दे देंगे। मिल गया बराबर बराबर। इसी प्रकार आइए देखते हैं कि मेरे पास 6 सेब हैं, 1 2 3 4 5 6, और कहा जाए कि इन्हें आपको 2 लोगों में देना है, वो भी बराबर बराबर। तो देखिए, हम मान लेते हैं एक व्यक्ति ए है और दूसरा बी व्यक्ति है, तो हमें बराबर बांटना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सेब इस व्यक्ति को दे देंगे, फिर दूसरा सेब क्रॉस करते जाइए, जो मिलता जा रहा है इसको दे देंगे। अब एक सेब ए को मिल गया है, एक सेब बी को मिल गया है, तो अब हम अगला सेब लेंगे और किसको देना है, ए को देना है। फिर से ये सेब बी को दे दीजिएगा, फिर ये वाला सेब किसको मिलेगा, ए को, और ये जो बचा है वो बी को। अब देखिए, ए को कितने सेब मिले, 3, बी को 3। 6 सेब मेरे पास थे, 2 लोगों में देना था बराबर बराबर, तो 3 सेब मिले। इस तरीके से अब मुझे गणित में करना हो तो हम कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। हम जितनी भी संख्या होती है किसी भी चीज की, उसको हम इस तरीके से बनाकर और यहां लिखते हैं। कितना था मेरे पास, 6। अब हमें जितने लोगों में विभाजित करना होता है उसको हम यहां लिखते हैं। अब हमें परिणाम प्राप्त कैसे करना है कि किसी भी व्यक्ति को कितना मिलेगा, तो उसके लिए हम इसका भाग इसमें देते हैं और भाग का चिन्ह इस तरीके का होता है। तो हम 2 का पहाड़ा इसमें पढ़ते हैं, 2 की टेबल पढ़ते हैं कितनी बार, जो कि इस संख्या से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 2 3 6। देखिए, यहां से और यहां से बराबर आंसर आया है। अगर हम इस तरीके से करते हैं तो हमें यहाँ बिना इस तरीके से वितरण किए हुए पता चल गया है कि एक व्यक्ति को कितने सेब मिले, 3 सेब मिले। और जब हमने एक एक बांटा था तब भी 3 सेब मिले थे। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो रहा होगा कि भाग का क्या मतलब होता है। आइए अब हम कुछ और सवाल हल करते हैं, जिससे आपको काफी स्पष्ट हो जाएगा। अब यदि कहा जाए कि आपके पास 8 रुपए हैं और उन्हें आपको 4 लोगों में बराबर बराबर देना है, तो आइए देखते हैं कितना कितना मिलेगा इस सवाल से। देखिए, यहाँ पर हम 8 लिखेंगे और यहाँ पर हम 4 लिखेंगे, क्योंकि 8 रुपए को हमें कितने लोगों को देना है, 4 लोगों को बराबर बराबर देना है। तो अब पहाड़ा पढ़ेंगे हम 4 का, जो कि 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 4 दूनी 8। तो अब मुझे पता चल गया कि एक व्यक्ति को कितने रुपए मिले, 2 रुपए मिले। इस तरीके से हम भाग कर सकते हैं। अब देखिए, और एक सवाल हल करते हैं। अब देखिए, 17 है और 8 लोगों में बराबर बराबर बांटना है।
तो देखिए, पढ़िए पहाड़ा। अब इसमें दो संख्याएं आपको दिखाई दे रही होंगी। तो जब भी हम भाग करते हैं तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, हम पहली संख्या में भाग करते हैं। लेकिन जब संख्या छोटी होती है तो उसमें भाग नहीं जाता है, तो अगली संख्या को शामिल कर लेते हैं। देखिए 8 से 1 काफी छोटा है, तो हम इन दोनों को एक साथ भाग देंगे, 17 में भाग देंगे 18 का, है ना। इस बात को ध्यान रखना है। तो 8 का भाग 17 में देंगे, तो पढ़िएगा 8 का टेबल। 8 एकन 8, 8 दूनी 16। अब देखिए यहाँ पर कुछ अलग दिखाई दे रहा होगा आपको। देखिए पहले तो यहाँ पर जितना होता था उतना ही आता था, कुछ भी नहीं बचता था। पर यहाँ पर अब देखिए 17 में से 16 को घटाएंगे तो कितना बचा, 1 बच गया। और इस बचे को हम यहाँ पर शेषफल लिखते हैं, यानी कि शेष बच गया। अब इसे इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इसके पास 17 रुपए थे किसी भी व्यक्ति के पास, और उससे कहा गया कि आपको 8 लोगों में देना है। तो उसने पहले 1-1 दिया, सबको बराबर बराबर देना था, तो 2-2 रुपए 8 लोगों को दे दिए, तो 16 रुपए हुए। एक उसके पास बचा है। अब उनमें से अगर 8 में से किसी को दे देता है तो कोई भी, सभी तो झगड़ा करेंगे बचे हुए, भाई इनको ज्यादा दे दिया, तो इसलिए हम इसे शेष रहने देते हैं। तो इस तरीके से जो बचता है वो शेषफल होता है। अब ये क्या होता है, तो इस तरीके से हम जिस भी संख्या में भाग देते हैं वो संख्या भाज्य कहलाती है, और जिस संख्या से भाग को दिया जाता है वो संख्या हमारी भाजक कहलाती है, भाजक। और फिर इस संख्या को क्या कहेंगे, जितनी बार भाग जाता है वो संख्या भागफल होती है। तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान रखना है, अच्छे से नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए कि किस संख्या को क्या कहा जाता है। अब हम आइए कुछ और सवालों को हल करते हैं, जिससे काफी आपको स्पष्ट हो जाए। अब देखिए इस तरीके से आपको भाग के सवाल मिल सकते हैं कि 4 37 भाग 4, या इस तरीके से लिखा हुआ। दोनों का एक ही मतलब है कि हमें 4 का भाग किसमें करना है, 37 में करना है। तो आइए अब हम देखते हैं, यहाँ पर 3 है जो कि 4 से छोटा है, तो हम 37 में ही भाग करेंगे, और 37 में भाग करेंगे तो आइएगा हम 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं, जो कि 37 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 नेम 36। अब यहां से ये 37 है और ये 36 है, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटा देते हैं तो कितना बचता है, 1 बचता है, जो कि क्या है हमारा, एक शेषफल आ गया है। इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा भाग करना। अब हम आपको कुछ सवाल दे दे रहे हैं, आप जिनका घर पर अभ्यास करेंगे। दिए हुए सवालों को घर पर अपनी कॉपी पर नोट करिएगा और हल करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।